तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से क्या इस बार बदलाव किए गए हैं, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। और बड़ी बात यह है कि नए टैक्स स्लैब में भी इस बार एक अंतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि 0 से 4 यानी कि जिनकी 4 लाख तक इनकम है उनको भी रिबेट है। 8 से 12 लाख तक 10% तक टैक्स है। हालांकि आपको बता दें कि मिडिल क्लास को इस बार यह उम्मीद थी कि 10 लाख तक नो टैक्स, ऐसी व्यवस्था सरकार लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार बदलाव कुछ चीजों में जरूर हुआ है और यह बदलाव कहीं ना कहीं जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। और आपको यह भी समझाएंगे कि पहले टैक्स व्यवस्था क्या थी, न्यू टैक्स रिजीम क्या था, पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या थी और इस बार क्या बदलाव सरकार करने की सोच रही है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह भी कहा गया है कि नया टैक्स बिल लेकर आएंगे। तो 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, यानी कि पहले से थोड़ा ज्यादा रिबेट मिला है, फासला बड़ा है। और 8 से 12 लाख तक की इनकम है तो 10% तक टैक्स, यानी कि 10 लाख पर आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना होगा। सीधा सीधा हिसाब ये बनता है। तो मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा ऐलान आप कह सकते हैं, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि एक नए तरह का स्वरूप देखने को मिलेगा। और बड़ी उम्मीद तो ये थी कि 10 लाख तक जिसकी इनकम है उसको टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह की बजट से पहले उम्मीद थी, संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ना से कुछ बेहतर सही। और चूंकि अब टैक्स व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं और इसे ही सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है, चूंकि मिडिल क्लास की नजर तो इसी पर होती है, या फिर जिनकी आय भले ही कम हो लेकिन वो टैक्स व्यवस्था से अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो इस टैक्स दर को वो समझ पाएं। देखिए, हम आपको कुछ टैक्स स्लैब भी दिखा रहे हैं। तो नई टैक्स रिजीम क्या है, अगर आपकी आय 12 से 16 लाख है तो नई दर के मुताबिक 15% आपको टैक्स देना होगा। 4 से 8 लाख के बीच है तो नई दर के हिसाब से 5% तक का टैक्स आपको देना होगा। 20 से 24 लाख तक की इनकम है तो नई दर के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि पहले से कम है। 8 से 12 लाख तक की इनकम है तो 10% तक का टैक्स आपको देना पड़ेगा नई दर के मुताबिक। 16 से 20 लाख तक है तो 20% तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो नई टैक्स स्लैब को समझना बेहद जरूरी है। और चूंकि यहां पर बात बाजार की भी होती है कि बाजार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये घोषणाएं, ये बजट कितना पसंद आया, इसको भी डिकोड कर लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो निफ्टी 50 है वो 38 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57 से 58 पॉइंट माइनस चल रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 100 पॉइंट से अबव है, यानी कि थोड़ा बहुत ही बाजार को ये बजट पसंद आया है। और चलिए अब आपको बजट डिकोड करके कुछ बताते हैं। जो बड़ी बातों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण के इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। और जो नया टैक्स स्लैब है, जो नई रिजीम है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्राफिकली आप देख सकते हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ आप फाइल कर सकेंगे। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी ऐलान किया है और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। तो सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखाई दिया, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है और राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एक्स एयरपोर्ट पर भी बनाए जाएंगे। और साथ ही अब आपको टैक्स स्लैब समझाते हैं। 4 से 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% तक का टैक्स, 8 से 12 लाख तक है तो 10% तक का टैक्स, 12 से 16 लाख अगर आपकी इनकम है तो 15% टैक्स, 16 से 20 लाख है आपकी इनकम तो 20% टैक्स, 20 से 24 लाख है तो 25%, 24 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% टैक्स। और बजट में अब तक क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं, डिकोड हम कर रहे हैं आपके लिए इस बजट को। तो न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे, यह कहा गया निर्मला सीतारमण की तरफ से। वहीं कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकेंगे, यह एक बड़ी सुविधा है।
वहीं अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरा फोकस रहेगा केंद्र सरकार का। और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन है। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो वहीं किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। वहीं एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ और 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिल सकेगा। किसानों के लिए क्या किया बजट में ऐलान, ये बता रहे हैं। किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगेगी, सरकार का ये कहना है। कपास किसानों को 5 साल का पैकेज मिलेगा और सरकार का फोकस कपास की खेती को बढ़ावा देने का भी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट पहले 3 लाख थी वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख तक का लोन मिलेगा। वहीं डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक का कर्ज। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। तो किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए इस बजट में, ये आपको बता रहे हैं। दालों की पैदावार बढ़ाने पर पूरा फोकस रहेगा ताकि जो दालें बाहर से इंपोर्ट होती हैं वो रुके और देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। और अगर किसानों को पैसों की दिक्कत आती है तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर किसान को फायदा। और सरकार का फोकस ये भी है कि जो देश में ही जिन दालों की पैदावार है उस पर फोकस किया जाए, उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। और बड़ी बात तो यह है कि मछुआरों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। हालांकि जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा तो इसको भी डिकोड किया जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है, ये भी आपको समझाएंगे। तो किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगेगी। बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान हुए हैं। आपको एक एक सेक्टर के जरिए हम बताएंगे कि सरकार ने इस बजट में सेक्टर वाइज क्या क्या ऐलान किए हैं। ये तो ऐलान हुआ किसानों के लिए, हालांकि अभी और भी ऐलान है क्योंकि अभी बजट डिकोड होते होते अगर आपको बजट को समझना है तो कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो मोटा माटी तस्वीर है बजट की उसे आप जरूर समझ सकते हैं कि सरकार ने क्या ऐलान किया है, क्या बड़ी तस्वीर है। फिर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि असल में जो सरकार का फोकस है वो किस सेक्टर पर रहा है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर तो यही उभर कर सामने आई है कि जो सरकार ने टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया है और जो नई दर निकल कर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को फायदा होने वाला है। किसानों के लिए तो फायदा है ही। हालांकि देखने को यह भी मिला कि निर्मला सीतारमण ने बिहार राज्य पर भी फोकस किया है और बिहार राज्य के लिए भी कुछ ऐलान किए हैं, क्योंकि 2025 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार राज्य में और ऐसे में बिहार राज्य पर भी फोकस करने की कोशिश इस बजट में की गई है। तो फिलहाल अब आपको ये भी समझा देते हैं, ये तो आप ग्राफिकली समझ रहे हैं कि किसानों के लिए बजट में क्या ऐलान किया गया है, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। टैक्स पेयर्स ये सोचता है कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है, हमें क्या फायदा मिल रहा है, और यही सबसे जरूरी बात है जिसके बाद कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, जिसके बाद बाजार भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। और बाजार की इस वक्त चाल क्या है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 टैक्स स्लैब रखे गए हैं और इस बात का जिक्र इसलिए ताकि टैक्स पेयर्स इस बात को समझ पाए। हालांकि अगर आप मोटा माटी तस्वीर देख पाएंगे, समझ पाएंगे तो बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है और नौकरी पेशा लोगों को 12.75 लाख रुपए तक की नई टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ा फायदा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। वहीं आप पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकेंगे, ये भी एक बड़ा बदलाव है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 जो पहले थी अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा बदलाव है, बड़ी घोषणा है। वहीं सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ वर्षों से जो कैंसर के मरीज हैं वो देश में बढ़ रहे हैं और सरकार इस बात को समझ रही है। और कुछ तो पेशेंट ऐसे भी आए थे जिनकी जो दवाएं हैं, जो इंजेक्शन है,
अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और बजट में किसानों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया है ये हम आपको ग्राफिकली भी समझा रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कुछ चीज़ें जो निकलकर सामने आ रही है कि किस सेक्टर के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है, बजट का पिटारा किस सेक्टर के लिए कितना खुला है, ये पूरा आपको हम समझाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल हम डिकोड कर रहे हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं और ये ऐलान किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस होगा क्योंकि कुछ दालें हैं जिसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब किसानों पर, कृषि क्षेत्र पर पूरा फोकस है। किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री भी लगेगी और इससे पहले आप सुनते होंगे कि डीएपी यूरिया बाहर से इंपोर्ट होता है, फिर देश में आता है, कभी कभी कमी भी पड़ जाती है, फिर किसान लंबी लंबी कतारों में भी लगते हैं क्योंकि यूरिया पैदावार बढ़ाने के लिए ही होता है और इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सरकार इस बात को समझती है, कृषि विशेषज्ञ इस बात को समझते हैं कि डीएपी यूरिया आप इस्तेमाल करते हैं तो जो भूमि की पैदावार है, जो भूमि की जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ती है समय के साथ, क्योंकि देश की जनसंख्या के हिसाब से आज यूरिया की डिमांड है, यूरिया एक ज़रूरत है और एक तरह से किसानों के लिए अनिवार्य है और किसान भी इस बात को समझते हैं। हालांकि किसान इस बात को भी समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करना कितना ज़रूरी है। कुछ राज्य सरकारें इसको बढ़ावा भी दे रही हैं कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए। नेचुरलिटी जो सब्जियों में होती है, फ्रूट्स में होती है, वो फिर आप यूरिया और डीएपी से नहीं ले सकते, लेकिन ज़रूरत है और बैलेंस के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है कि दालों की पैदावार बढ़े, इस पर फोकस रहेगा। वहीं किसानों के लिए धन धान्य कृषि योजना, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री भी लगेगी। हालांकि अभी ये सब कुछ स्पष्ट होना है कि किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री क्या एक राज्य में लगेगी, किस राज्य में लगेगी, क्या हर राज्य में लगेगी, ये कई बड़े सवाल हैं। यह भी चीज़ें स्पेसिफाई होनी है, स्पष्ट होनी है। वहीं 5 साल के लिए कपास प्रोडक्शन मिशन का ऐलान किया है। सरकार का ये कहना है कि हम अगले 5 साल के लिए कपास के प्रोडक्शन पर भी फोकस करेंगे। और अब आपको बजट की कुछ खास बातें बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का निवेश, छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड मिलेगा, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ तक का लोन मिलेगा और 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे। 4 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। वहीं 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। जो बजट की बड़ी बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी, वरिष्ठ नागरिकों की टैक्स छूट दोगुनी की गई है। वहीं टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। आईटीआर जमा करने की जो सीमा 4 साल कर दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा क्योंकि निर्मला सीतारमण का यह कहना है कि नया इनकम टैक्स बिल 1 हफ्ते के अंदर आएगा। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख तक की गई है। वहीं राज्यों को विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ तक का लोन, 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे, सरकार का यह कहना है। और लगातार मोदी सरकार इस पर बात भी रखती रही है, प्रतिक्रिया देती रही है कि यूपीए के दौरान कितने एयरपोर्ट देश में थे और एनडीए के दौरान कितने एयरपोर्ट में इजाफा हुआ है, कितने एयरपोर्ट बने हैं। और जो बजट की खास बातें हैं, बड़ी बातें हैं, चाहे आईटीआर जमा करने की सीमा 4 साल तक की गई हो या फिर इनकम टैक्स में बदलाव हो, पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ और बातें भी, कुछ खास बातें भी और निकलकर सामने आएगी। हालांकि जो मोटा माटी तस्वीर है बजट की वो ज़रूर महत्वपूर्ण बजट में होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि लोगों के पास अब क्या बचेगा, लोगों की परचेजिंग पावर, आम लोगों की परचेजिंग पावर में कितना इजाफा होगा, इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। फिलहाल कुछ ग्राफिकली अब आप देखिए कि बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है, एक एक करके पॉइंट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मेडिकल उपकरण अब सस्ते होंगे,
पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, एम्फसाइज किया जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कैंसर की 36 दवाएं सस्ती होंगी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि सभी जिलों में अस्पताल में कैंसर सेंटर बनेगा, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट ये कि देश भर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर बनेंगे। तो आप हेल्थ सेक्टर को भी समझ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर को 6 पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि बजट की क्या बड़ी बातें हैं। तो सभी जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर बनेगा, देश भर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खुलेंगे, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। और अब बात आती है कि बजट का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस पर सरकार ने कितना फोकस किया है, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया है। तो बजट में गरीबों के लिए क्या है, 1 करोड़ और होम डिलीवरी करने वालों का बीमा सरकार अब करेगी। ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा। वही जानकारी ये भी कि हर घर को साफ पानी मिलेगा। 2028 तक जल जीवन मिशन चलेगा, ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर। वहीं लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी। अब इसके लिए सरकार ने क्या पैरामीटर तय किया है देखना होगा। वहीं परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू होगा। परमाणु बिजली के लिए 20,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। वहीं शहरी गरीबों की आय बढ़ाने पर पूरा फोकस है, जोर है। तो फूड डिलीवरी वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। 1 करोड़ होम डिलीवरी वालों को इसका फायदा मिलेगा। तो होम डिलीवरी करने वालों का बीमा अब सरकार करेगी।